भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया भारत के तमाम इल्जाम गलत हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा की दावत पर चीन का दौरा कर रहा हूं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कल बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। भारत खुद को अमेरिका और इसराइल ना समझे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फलस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। डीजी ISPR का तुर्किया की अनादोलो एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। भारत जबर से कश्मीर को अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और सख्त होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक पाक फजाइल के सरबराह ने कहा, शोहदा की खिदमत और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। कहा, पाक फजाइया हर कीमत पर फिजाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फर्ज अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और अज़म काबिले तारीफ है। वजीर आजम का बारकाए हक के अगले महाजू का दौरा। शहबाज शरीफ आज कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची में गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। जराए ने बताया, डोजियर में भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज, रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आर्मी मीडिया, भारतीय सियासतदानों, अवाम ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तरद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर आज बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। पाक फौज ने दुश्मन को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। पता मिसाइल यहां से गया तो भारत में खलबली मच गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर सिफारती महाज संभाला। आर्मी चीफ ने सिफारती महाज पर तारीखी सपोर्ट दी। हम तो पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए तैयार थे, दुश्मन भाग गया। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पूरी कौम ने भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया।
अस्करी मैदान में दुश्मन को मात दी, मुआशी मैदान में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात की क़यादत में लाहौर में रैली, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर मीर मकाम ने कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी के बाद मंजरनामा तब्दील हो गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मजबूत ताकत बनकर उभरा। बाद ऐसे लोगों ने जिनको शिकायत हुकूमत से थी, उन्होंने इस मौके पे भी अपनी सोच को बड़ा नहीं किया, बल्कि सवालिया निशान पैदा करते रहे। जो भारतीय लॉबी का किरदार अदा कर रहे थे, सवाल पैदा करके कौम को मायूस करना चाहते थे। कुछ लोगों ने जंग के मौके पर भी भारतीय लॉबी का किरदार अदा किया, उनसे भी निमट लेंगे। अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन दुश्मन के खिलाफ हम सब एक हैं। जज्बा जहाद के साथ हुकूमत और फौज का साथ दिया। भारत हर बार ड्रामे करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। पाकिस्तान ने इस बार भारत को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चकदरा में भारत इसराइल मुर्दाबाद जलसे से खिताब। कहा, ट्रंप अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए बीच में आया। ट्रंप को इंसानियत का दर्द होता तो गजा में जंग रुकवाता। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर की। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। कौम कश्मीर पर पसपाई बर्दाश्त नहीं करेगी। चमन के इलाके गुलिस्तान के मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी, कोयटा मुंतकिल। धमाका रिमोट कंट्रोल था। FC किले की दीवार को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क मौसमी बहरान से निकल आया है। बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी हुकूमत के वफ़द की गवर्नर हाउस कराची आमद। MKM रहनुमाओं से मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। MKM के वफ़द ने सिफारिशात दे दी। मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शामिल थे। सनतकारों ने कैप्टो पावर प्लांट टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला हाउस कराची में कैप्टो पावर टैरिफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वज़ीर पावर अवैस लगारी, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में तकरीबन 600 कैप्टो पावर प्लांट्स गैस पर चलते हैं। टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। सनतकारों ने कहा, द ग्रिड लेवी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत इजाफी चार्ज सनतों पर लगाए गए। गैस कंपनियां कीमत ज्यादा चार्ज करती हैं, मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं। अवैस लगारी ने कहा, 7000 मेगावाट पैदावार की फिजिबिलिटी मौजूद है। सनतकारों को डिस्कोस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। एक मेगा करप्शन स्कैंडल है जो 2019 से लेके 2024 तक के पीरियड के दौरान हुआ है। तो हम समझते हैं कि इसमें लोकल CNW, अकाउंट ऑफिस, बैंक ये भी हैं और पेशावर तक की इनकी हिरारकी इसमें शामिल है। ये हमारा ओपिनियन है सिर्फ। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का अब्टाबाद में स्टेडियम रोड पर छापा। CNW के हेड क्लर्क के घर से नकदी, सोना, गाड़ियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। मरकजी किरदार डंपर ड्राइवर की चेकबुक भी बरामद। नैब ने हेड क्लर्क को रिश्तेदार समेत हिरासत में ले लिया। मुश्ताक गनी कहते हैं 2019 से 24 तक की सबसे बड़ी करप्शन है। CNW, बैंक समेत दीगर महकमों के अफसरान मुलव्वस हो सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करप्शन स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। नैब ने 18 अरब रुपए बरामद कर लिए। पख्तूनख्वा की 29 अजला में करप्शन की खबरें जेर गर्दिश हैं, उनकी भी तहकीकात करेंगे। जराये के मुताबिक मालियाती स्कैंडल में सूबे के खजाने से 40 अरब रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी और मार्का हक में फतह का जश्न। PSL 10 में बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी।
पिंडी स्टेडियम में पाक फजाइया के जवानों के कारनामों पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी फतह के जश्न में शरीक हाथ उठाकर नारों का जवाब देते रहे। पुरजोश तमाशाइयों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए पाक फजाइया को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने जोशीले नगमों से तमाशाइयों का लहू गरमाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक फजाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। सब्ज हिलाली परचमों की भी बहार, नारा तकबीर की सदाओं में शानदार आतिशबाजी के साथ तकरीब का अख्तिताम हुआ। कराची का प्लेऑफ में जाने का मिशन पूरा। आज इस्लामाबाद के खिलाफ होगा टॉप 2 पोजीशन में फिनिश करने का फैसला। फतुहात की हैट्रिक करने वाले किंग्स जीत का मोमेंटम जारी रखने के लिए पुरज़म। प्लेऑफ से पहले आखिरी राउंड मैच में भी रंग जमाएंगे। पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी पहली बार पीएसएल के पहले राउंड से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। रावलपिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 150 रन के ताकुब में 123 रन बना सकी। डैनियल सैम्स 26, दानियाल 24, अब्दुल समद 17 और बाबर आजम 16 रन बना सके। सलमान मिर्जा ने 31 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल 10 में ग्लैडिएटर्स की लगातार छठी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को जाते जाते भी शिकस्त थमा दी। कोयटा ने 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। हसन नवाज 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसमें 1 साल जीते भी थे। जो कॉम्बो बनाया था ना टीम का, वो सूट नहीं करता था। अपने मेन प्लेयर रिलीज कर दिया। रिजवान अकेला ही बैटिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था 2 मैचेस वो ऐसे खेला है जहां पे उसको बड़े रन करने चाहिए थे, पूरे ओवर खेला है। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं था। मुल्तान सुल्तान्स को जिन खिलाड़ियों ने मैच जितवाए उनको छोड़ दिया गया। कामरान अकमल बोले, मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान में अकेला ही रन कर रहा था। मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान का साथ देने वाला कोई नहीं है। मेहमान बने अदाकार अली अब्बास। कहा, लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता हूं। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला 50-50 होगा। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशर इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं। पेशावर में तूफानी हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में छतें दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। अटक, हरीपुर, मानसहरा भी हवाएं। बादल बरस पड़े। भारत ने इस वक्त रवैया इख्तियार किया है वो बहुत मंफी है और वो इसी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, नेगेटिविटी में। कि पहली दफा इतनी टिका के शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली, तो कि उन्होंने 7 टीम्स बनाई हैं। हमारे यहाँ तो 2 बनी है सिर्फ। भारत को मिलिट्री और सिफारती सतह पर बड़ी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत सच छुपाने के लिए बौखलाहट का शिकार हो गया। इसने मनफी रवैया इख्तियार कर रखा है। भारत बिलावल भुट्टो के नाम से डर गया, इसलिए तनकीद कर रहा है। सेनेटर शहरी रहमान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करूंगा। भारत अपने अवाम के सामने मुसलसल झूठ की फिल्म चला रहा है। भारतीय हुकूमत के पास अपोजिशन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं। गजा में हमास के शहीद सबरा याहिया सिनवार के 2 भाइयों ने भी जामे शहादत नोट कर लिया। अरब न्यूज़ ने बताया, खान यूनिस के करीब बमबारी से अल-कसाम ब्रिगेड के कायद मोहम्मद सिनवार शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से ज़करिया सिनवार की बेटियों समेत शहादत की इत्तला। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 5 सहाफ़ियों समेत 135 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 360 जख्मी हैं।
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ऑपरेशन बुनियाद मखसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिलाड़ी तस्लीम। आप भी फोन उठाएं, अपने एहसासात और जज्बात बताएं, पाक फौज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगाम स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।